हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारे सामने एक्सेल में कुछ डेटा है। एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ज्वाइन डेट और सैलरी है। ऐसा डेटा और भी कुछ हो सकता है। आज हम इसे फिल्टर के रूप में देखते हैं। देखिए, आज हम यहाँ डिपार्टमेंट पर, अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम मार्केटिंग पर क्लिक करते हैं, तो एक बार पहले देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मार्केटिंग पर हम क्लिक किए, मीन्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जितने भी मार्केटिंग का एम्प्लॉय हैं, सबका डेटा फिल्टर होकर आ गया है। अब अगर हमें डिपार्टमेंट में मार्केटिंग और डेजिग्नेशन में मान लीजिए हमें मैनेजर चाहिए, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, डिपार्टमेंट हमारा है मार्केटिंग और डेजिग्नेशन में मैनेजर, हमें दो मिल गए हैं। ये कैसे होगा? ये होगा स्लाइसर के द्वारा। और इस वीडियो के पहले ये देखिए, कौन सी वीडियो थी ये वीडियो थी फिल्टर। यहाँ पर फिल्टर का फार्मूला लगा है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ये है फिल्टर। अगर यहाँ पर हम जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे, उनका यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएगा। अब हम चलते हैं स्लाइसर पर। कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, नेम राइट नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ किसी भी एक के ऊपर क्लिक करना है और वह वहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, चलिए आज हम इसी को बनाते हैं। तो पहले मैं बना के रखा हूँ, इसे हम डिलीट करते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। और ये टेबल के फॉर्मेट में है, तो एक बार हम टेबल भी हटा देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू रेंज, यहाँ पर क्लिक किए, ये टेबल का फॉर्मेट जो है हट गया है। कैसे पता चला हट गया है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मेट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब टेबल फॉर्मेट पर नहीं बना है। अब ये हमारा डेटा जितना भी बड़ा हो, ये देखिए 50 एम्प्लॉय का नेम है, और भी हो सकता है। फिलहाल हमारे पास 50 है, छोटा सा डेटा लिए हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके इसे हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन और टी बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे सामने क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस पर हम ओके करेंगे। ये देखिए, ओके कर दिए, तो ये फिल्टर यहाँ पर लग के रेडी हो गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे टेबल फॉर्मेट में अगर वो बनता है तो ये फिल्टर का ऑप्शन ऑटोमेटिक विजिबल हो जाता है। और फिल्टर का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये टेबल का डिजाइन वाला ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये टेबल डिजाइन एक मेन्यू बार ओपन हो जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है टेबल स्टाइल। इस टेबल स्टाइल पर हम क्लिक करके यहाँ से टेबल की जो है स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर क्लिक किए तो ये टेबल का स्टाइल इसका चेंज हो जाएगा। अगर ये कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब हम कहीं पर भी, ये जो टेबल क्रिएट हो गया, ये कहीं पर भी अपने डेटा पर हम क्लिक करते हैं और हमारे सामने यहाँ मेन्यू बार में टेबल डिजाइन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आएंगे तो हमें दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। इस इंसर्ट स्लाइसर पर हम क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने इंसर्ट स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। किस अनुसार इसे हम जो है रखना चाहते हैं यहाँ पर बनाकर, वो हमारे सामने यहाँ पर टॉपिक आ गई है। जो भी टॉपिक यहाँ लिखा है वही सब यहाँ पे बन के आ गया है। तो हमें डिपार्टमेंट और डिज़ाइन के अनुसार चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट और डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ओके करना है। ये ओके कर दिया, बस ये देखिए स्लाइसर बन के रेडी हो गया है। अब ये स्लाइसर करेगा क्या? इसका काम ये है कि हमें वो फिल्टर करके डेटा दे देगा। जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो डेटा फिल्टर होके यहाँ पे सामने शो कर देगा, आ जाएगा। एक बार करके हम देखते हैं। फाइनेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिपार्टमेंट में जितने भी फाइनेंस का एम्प्लॉय रहेगा वो सामने हमें दिखने लगेगा। अब अगर फाइनेंस का डिपार्टमेंट हमें फाइनेंस चाहिए और डेजिग्नेशन में अगर डेवलपर चाहिए तो क्लिक कर देते हैं हम दोनों के ऊपर। ये देखिए, डेवलपर फाइनेंस डिपार्टमेंट में दो डेवलपर हैं, यहाँ पर हमें दिखा दिया है। यहाँ पर क्लिक है और यहाँ पर क्लिक है। अगर हमें वापस चाहिए तो यहाँ पे राइट साइड में क्लियर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और ये देखो, ये दोनों आ जाएगा। अब ये रहा हमारे सामने, ये फिल्टर करके दे दिया। लेकिन अगर ये सैलरी को हमें टोटल करना है, सम करना है, तो उसके लिए नॉर्मल हम कैसे करते हैं? यहाँ पर लास्ट में गए या कहीं पर भी गए, लास्ट में गए और कंट्रोल और प्लस बटन अगर हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे तो और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखा देगा कि इसका कितना टोटल है। ये देखिए, टोटल यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर भी हम एक बार सम करके देखते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे और सम
ब्रैकेट ओपन किए, कहाँ से चाहिए, यहाँ से लेकर हमें पूरा नीचे तक चाहिए, एक कॉलम ऊपर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना टोटल है। देखिए 3908133, नीचे देख लेते हैं 3908133, सेम टू सेम ये टोटल आ गया है। अब हम एक बार फिल्टर करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। फाइनेंस पर क्लिक किए, यहाँ पर भी देखते रहिएगा 3908133, फाइनेंस पर क्लिक किए और उसके बाद डेवलपर पर क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे तो भी ये देखिए हमारा डेटा जो है 2 ही है, लेकिन यहाँ सम, टोटल सम आया है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए फिर से हम यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं और अब हम यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ही लिख लेते हैं उसको। अब हम यहाँ पे टोटल लिखते हैं, TOTAL, टोटल सैलरी, SALARY, टोटल सैलरी लिखेंगे, SUB सब टोटल, ये सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे। और इसमें देखिए 9 नंबर में, यहाँ पर 9 नंबर दिखेगा, यहाँ 1 से लेके 9 नंबर में है सम, तो हमें इस सम के ऊपर टैब प्रेस कर देना है। तो ये 9 आ गया, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और हमें ये पूछ रहा है, रेफरेंस मांग रहा है, यहाँ पर ये रेफरेंस मांग रहा है। तो ये रेफरेंस क्या देना है हमें, ये सैलरी देना है। तो ये पहला वाला कॉलम लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये नीचे तक चला जाएगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि नीचे हमारा ये टोटल है। उसके बाद कंट्रोल और बैक स्पेस की बटन से ऊपर आ जाएंगे और इसको कंट्रोल और 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये हो गया, हमारा फार्मूला लग गया। अब ये फार्मूला करेगा क्या, इसको देखते हैं। फार्मूला ये करेगा कि जितना भी हमारा यहाँ डेटा सिलेक्ट रहेगा उतने का ही टोटल यहाँ पर देगा। और ये जो सम का फार्मूला था, ये हमारा पूरा जितना भी डेटा है वो पूरे डेटा का देगा, क्योंकि हम फिल्टर करेंगे तो भी ये फिगर चेंज नहीं होगा और ये फिगर चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सब टोटल किए हैं कि जितना भी हमारे सामने फिल्टर करके डेटा आएगा बस उसी का ही यहाँ पर टोटल देगा। तो चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनेंस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा और यहाँ जो हम लोग किए थे टोटल, ऑल्ट और प्लस बटन से वो भी सामने दिख रहा है। और उसके बाद डेवलपर पर अगर क्लिक कर दिए, मान लीजिए 2 है तो यहाँ पर देखिए सब टोटल के अनुसार ये फार्मूला था सब टोटल और 9 हम प्रेस किए थे। इस फार्मूले से हमें जितना भी डेटा चाहिए सिलेक्ट करेंगे उतने का ही टोटल वहाँ पर देगा। और ये जो सम वाला फार्मूला था, इस फार्मूले से ऑल डेटा जितना हमारे सीट पर है वो सबका टोटल करके ये देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है, सब टोटल और सम में क्या फ़र्क है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।